सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। मैथमेटिकल फिजिक्स के हमने बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए थे। अब मैथमेटिकल फिजिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर या एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर हम कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है लाप्लाशियन ऑपरेटर। फिजिक्स की सारी ब्रांचेस, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करें, चाहे आप क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करें, चाहे आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आप स्टडी करें, हर ब्रांच में लाप्लाशियन ऑपरेटर जो है उसकी अलग ही अपने पास इंपॉर्टेंस है। तो इस लाप्लाशियन ऑपरेटर को अपन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, है ना। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अपना टॉपिक है लाप्लाशियन ऑपरेटर, है ना। अपना टॉपिक है आज का लाप्लाशियन ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो लाप्लाशियन ऑपरेटर है उसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं किससे, डेल स्क्वायर से उसको डिनोट किया जाता है ना, या लाप्लाशियन संकारक भी अपन इसको कह सकते हैं ना। इसको डिनोट करने का तरीका है, वैल्यू आती है डेल स्क्वायर, कोई फाई अपने पास, कोई भी अपने पास क्या आ गया, एक स्केलर फंक्शन आ गया, ठीक है। तो डेल स्क्वायर है ये हमारे पास कहलाएगा लाप्लाशियन संकारक या लाप्लाशियन ऑपरेटर कहलाएगा। डेल स्क्वायर फाई को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल आ गया और वैल्यू आ गई डॉट में, वैल्यू आ गई डेल आ गया और वैल्यू आ गई फाई आ गया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब डेल फाई, फाई हमने कहा कि फाई हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक स्केलर फंक्शन है ना। फाई कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। तो हमने कहा था, एक तो हमने पढ़ा था ग्रेडियंट और एक हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस, है ना। दोनों को डिनोट हम किससे करते हैं, डेल से ही हम डिनोट करते हैं। हमने कहा था कि भाई अदिश फलन है उसका तो हमेशा क्या लिया जाएगा, ग्रेडियंट लिया जाएगा, और अदिश फलन के ग्रेडियंट जो है वो हमेशा कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी, ठीक है। और इसी तरीके से किसी सदिश राशि का हमेशा क्या लिया जाएगा, डाइवर्जेंस लिया जाएगा। और सदिश राशि का डाइवर्जेंस कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। मीन्स दैट द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डेल फाई हुआ, ये डेल फाई, ये जो डेल है, ये डेल किसको मेंशन करेगा, ग्रेडियंट को मेंशन करेगा, ठीक है। और ग्रेडियंट फाई कैसी क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डेल किसको मेंशन करेगा, डाइवर्जेंस को मेंशन करेगा। इसका मतलब बेसिकली क्या बन गया, ये तो डाइवर्जेंस बन गया और ये अपने पास क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा है पहले, है ना, डेफिनेशन से हमने कुछ फॉर्मूले निकाले थे। हमने कहा था ग्रेडियंट ऑफ फाई, या हमने कहा डेल ऑफ फाई इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, E1 कैप अपॉन H1, वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U1, प्लस में वैल्यू आ गई E2 कैप अपॉन ए वैल्यू आ गई H2, डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U2 और प्लस में वैल्यू आ गई E3 कैप अपॉन ए वैल्यू आ गई S3, वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U3, ठीक है। अब हम कहें ग्रेडियंट फाई हमारे पास कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को मैंने सपोजिट रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ए वेक्टर से, है ना, रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए वेक्टर है, इसके भी तीन कंपोनेंट हमारे पास आएंगे, है ना। E1 कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, E2 कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा और E3 कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि A1 इक्वल्स टू वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U1। इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट E2 कैप का कोएफिशिएंट A2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U2। और तीसरा कंपोनेंट आ गया A3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन ए वैल्यू आ गई S3 और वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U3, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये डेल किसको मेंशन करेगा, डाइवर्जेंस को मेंशन करेगा। तो हमने पहले वैल्यू कैलकुलेट करी थी, डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन H1 S2 S3, ठीक है। वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U1 A1 S2 S3 प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 S3 और प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U3 और वैल्यू आ गई A3 और H1 H2,
ठीक है। A1 A2 A3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर दें तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब कितना हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब कितना हो गया, डाइवर्जेंस तो बन गया डेल, वैल्यू आ गई डॉट, और ए हमारे पास आ गया किसके बराबर, डेल फाई के बराबर आ गया। वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट करें तो वैल्यू आ गई 1/H1 H2 S3, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U1। A1 की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू आ गई H2 H3 अपॉन ए वैल्यू आ गई H1, वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर आ गया प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U2। A2 की वैल्यू पुट करें तो H1 H3 अपॉन ए वैल्यू आ गई H2, और वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U2, और प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U3। A3 की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू आ गई H1 H2 अपॉन ए वैल्यू आ गई S3, वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U3। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, डेल स्क्वायर फाई के लिए, है ना। यानी ये फैक्टर हमारे पास कितना बना, ये फैक्टर आ गया डेल स्क्वायर फाई आ गया। ये जो डेल स्क्वायर है, इस डेल स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, लाप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब इस लाप्लाशियन ऑपरेटर को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना। प्योर मैथमेटिक्स है तो यहाँ हम देखो जनरली हम इसको मेंशन करते हैं, देखो तीनों तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करें किसमें, सबसे पहले आ गया हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, कार्टेशियन, है ना, या कार्तीय निर्देश तंत्र, है ना, कार्तीय निर्देश तंत्र आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H3, यानी H1 की वैल्यू हम कहते हैं कितनी होती है 1, H2 की वैल्यू कितनी 1, S3 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होती है 1 के इक्वल। इसी तरीके से A1 है ना, इसी तरीके से फैक्टर आ गया U1 आ गया, है ना। U1 है वो किसके बराबर आएगा, X के बराबर, U2 आएगा किसके बराबर, Y के बराबर, और U3 आ गया किसके बराबर, Z के बराबर, है ना। ये वैल्यूज हम इसमें पुट करें तो डेल स्क्वायर फाई जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/H1 S2 S3, 1 1 और 1, वैल्यू आ गई 1, डेल अपॉन डेल U1 मतलब कितना बना, डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल X, ठीक है। S2 S3 अपॉन H1 तीनों 1 है, अंदर वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल U1 मीन्स क्या बन गया, डेल ऑफ X, ठीक है। फिर प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U2, है ना, तो वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल Y। सॉल्व करें तो ये फैक्टर हमारे पास क्या बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया, है ना। डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z, और वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z, या डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बन गई, डेल 2 फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल X स्क्वायर, प्लस डेल 2 फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल Y स्क्वायर, प्लस वैल्यू आ गई डेल 2 फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ फाई हमारे पास क्या है, एक अदिश फलन है, एक स्केलर फंक्शन है। तो ये तो हमने लाप्लाशियन ऑपरेटर का मान हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना आ गया, वैल्यू आ गई डेल 2 अपॉन वैल्यू आ गई डेल X स्क्वायर, प्लस डेल 2 अपॉन वैल्यू आ गई डेल Y स्क्वायर, प्लस डेल 2 अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z स्क्वायर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर लाप्लाशियन ऑपरेटर आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कौन से, कार्टेशियन के बाद दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कौन सा पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, है ना, बेली निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वैल्यू कितनी थी, H1 1 के बराबर था, S2 रो के बराबर था, S3 1 के बराबर था, और ये जो तीनों फैक्टर थे, ये तीनों फैक्टर थे हमारे पास U1, तीन तरह के कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन किए थे, कौन कौन से, U1 था रो के इक्वल, U2 था फाई के इक्वल, और U3 था किसके इक्वल, Z के इक्वल। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, है ना, तो इस फाई को यहाँ से एलिमिनेट कर दें। फाई क्या है, ये फाई एक फंक्शन है और ये फाई क्या है, कोऑर्डिनेट, है ना। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू लिखूं 1/H1 S2 S3 कितना बन गया, 1/रो बन गया। इसी तरीके से वैल्यू आ गई S2 S3 यानी कितना बना, वैल्यू आ गई हमारे पास कितना बना, डेल अपॉन डेल U1,
डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल रो, S2 S3 यानी वैल्यू कितनी बन गई, रो आ गया, और वैल्यू आ गई डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल रो आ गया। ठीक है, सेकंड वैल्यू डेल अपॉन डेल U2 मतलब डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल फाई, H1 S3 कितना बन गया, 1 बन गया, अपॉन H2 यानी वैल्यू आ गई 1 अपॉन रो। ठीक है, और वैल्यू आ गई डेल फाई बाई डेल U2 मतलब डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल, और वैल्यू आ गई फाई आ गया। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या बना, डेल अपॉन डेल U3 यानी वैल्यू आ गई डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल Z, H1 S2 यानी वैल्यू आ गई कितनी, रो आ गई, और अपॉन S3 1 बन गया, और डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U3 कितना बन गया, डेल अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल Z आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस रो को और हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो डेल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन ए वैल्यू आ गई रो, और वैल्यू आ गई कितना बना, डेल अपॉन डेल रो आ गया, रो डेल अपॉन डेल रो आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस रो को बाहर निकालना है, डिफरेंशिएट किसके कोरस्पॉन्डिंग है, फाई के कोरस्पॉन्डिंग है, तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन रो स्क्वायर, डेल 2 अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल फाई स्क्वायर, और यहाँ से रो बाहर निकालें, इस रो से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में वैल्यू आ गई डेल 2 अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल Z स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लाप्लाशियन ऑपरेटर आ गया कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी तरीके से तीसरा और लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने कहा था तीसरा कौन सा आ गया हमारे पास, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कहा H1 बराबर था किसके, 1 के, H2 बराबर है किसके, R के, और S3 बराबर था किसके, R साइन थीटा के, है ना। तीन जो कोऑर्डिनेट थे अपने हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तीनों कोऑर्डिनेट्स U1 तो किसके द्वारा, R के द्वारा, U2 किसके द्वारा, थीटा, और थर्ड किसके द्वारा, फाई के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं ना। तो हम अगर मेंशन करना चाहें लाप्लाशियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में ये वाइडली हमारे पास काम में लिया जाता है। तो हम कहें कि डेल स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन H1 S2 S3 कितना बन गया, 1 अपॉन वैल्यू आ गई R स्क्वायर, वैल्यू आ गई साइन थीटा, डेल अपॉन डेल U1 यानी वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल R, H2 S3 वैल्यू आ गई R स्क्वायर साइन थीटा, अपॉन वैल्यू आ गई H1 दैट मीन्स 1 आ गया, डेल फाई बाई डेल U1 तो डेल अपॉन डेल U1 कितना बन गया, R बन गया। ठीक है, फिर प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U2 मतलब डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल थीटा आ गया, H1 S3 यानी कितना बन गया, वैल्यू आ गई R आ गया, और वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा आ गया और अपॉन वैल्यू आ गई S2 तो अपॉन वैल्यू आ गई R, फिर वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U2 की जो कितना आ गया, डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल थीटा आ गया। ठीक है, प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U3, प्लस में वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z, H1 S2 यानी वैल्यू आ गई R, अपॉन वैल्यू आ गई S3 यानी वैल्यू आ गई R साइन थीटा, और डेल फाई बाई डेल U3 यानी वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z आ गया। ठीक है, यानी यही वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दें, हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पहली टर्म में डिफरेंशिएशन R के कोरस्पॉन्डिंग है, थीटा वाली टर्म बाहर आएगी तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन R स्क्वायर डेल अपॉन डेल R, वैल्यू आ गई R स्क्वायर डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल R। ठीक है, प्लस में वैल्यू आ गई दूसरी टर्म में, R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, R स्क्वायर साइन थीटा अंदर चला गया, 1 अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू आ गई साइन थीटा, और वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल थीटा, और साइन थीटा डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल थीटा। ठीक है, प्लस थर्ड में 1 अपॉन R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर अपन अंदर लाएंगे, है ना, 1 अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा यदि हम अंदर लाएं तो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 अपॉन कितना बनेगा, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन वैल्यू आ गई R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू आ गई डेल 2 अपॉन वैल्यू आ गई डेल Z स्क्वायर आ गया, है ना। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया किसका, लाप्लाशियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। ठीक है, तो लाप्लाशियन ऑपरेटर हमने निकाला कौन कौन से में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला, और
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है लाप्लाशियन संकारक। एक और अब मैं एग्जांपल इसमें सॉल्व करके देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ u1 u2 u3 इफ u1 u2 u3 आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, अगर u1 u2 u3 जो हैं वो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक हैं तो सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है डेल आर अपॉन ए वैल्यू आगे डेल यू आई डॉट प्रोडक्ट डेल यू जे इक्वल्स टू वैल्यू 0 आएगी कब, जब आई डज नॉट इक्वल्स टू जे हो, और इक्वल्स टू वैल्यू 1 आएगी कब, जब आई इक्वल्स टू जे हो, है ना। अगर u1 u2 u3 जो हैं वो हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमें ये फैक्टर हमें क्या करना है, प्रूव करना है ना। तो बिल्कुल सिंपल हमारे पास बात है। हम कहते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट हम क्या पढ़ते हैं, डेल ऑफ फाई इक्वल्स टू फैक्टर हम पढ़ते हैं E1 कैप अपॉन H1, वैल्यू आती है डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डेल U2 प्लस वैल्यू आगे E3 कैप अपॉन S3 वैल्यू आगे डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डेल U3। ठीक है, अगर फाई की जगह मैं सपोज दैट U1 रख दूं तो वैल्यू क्या बनेगी, डेल U1 कितना बनेगा, E1 कैप अपॉन H1। इसी तरीके से फाई की जगह मैं U2 रख दूं तो डेल U2 इक्वल्स टू कितना बनेगा, E2 कैप अपॉन S2। और इसी तरीके से लास्ट मैंने कह दिया डेल और वैल्यू रख दी मैंने U3 तो वैल्यू कितनी बनी, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई E3 कैप अपॉन वैल्यू आ गई S3। हम कहते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, मींस दैट, यानी हम कह रहे हैं कि वे किसी भी कण का स्थिति सदिश जो है वो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में वक्र रेखीय निर्देशांकों के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पढ़ते हैं ऐसा, यानी डी आर वैक्टर इक्वल्स टू कितना बनेगा, वैल्यू आएगी डेल आर अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल U1 और वैल्यू आ गई डी U1 प्लस वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन डेल U2 आ गया, वैल्यू आ गई डी U2 और प्लस वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन वैल्यू आ गई डेल U3 और वैल्यू आ गई डी U3। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो डी आर वैक्टर इक्वल्स टू E1 कैप और वैल्यू आ गई, ये क्या बना, बेस वेक्टर बना, B1 बना तो B1 कितना बना, E1 कैप, H1 आ गया और वैल्यू आ गई DU1 प्लस वैल्यू आ गई E2 कैप, H2 DU2 प्लस वैल्यू आ गई E3 कैप और वैल्यू आ गई S3 और DU3। बिल्कुल सिंपल बात है। अब देखो मैंने फैक्टर निकाला डेल U1 और वैल्यू निकाली DR। अगर मैं कह दूं कि डेल U1 और वैल्यू निकाल दूं, डॉट में वैल्यू निकाल दूं मैं DR, तो वैल्यू कितनी बनेगी, E1 कैप डॉट E1 कैप कितना बना 1, H1 से H1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू किसके बराबर बनेगी, DU1 के बराबर बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू निकाल दूं डेल U2, डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं किसके साथ, DR सदिश E2 कैप डॉट E1 कैप कितना बनेगा, 0 बनेगा। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, DU2 बन जाएगी। और इसी तरीके से तीसरा पैरामीटर या थर्ड फैक्टर आ गया, डेल आ गया और वैल्यू आ गई U3 डॉट वैल्यू आ गई DR इक्वल्स टू वैल्यू आ गई DU3 आ गया। ठीक है, अब हम कहें कि डेल U1 डॉट DR हमने कैलकुलेट किया, तो देखो इसी फैक्टर को एक नए फॉर्मेट में और मैं लिख दूं, मैं कह दूं कि DU1 इक्वल्स टू मैंने लिखा DU1 इक्वल्स मैंने लिखा डेल U1 डॉट वैल्यू लिखी DR। ठीक है, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वैल्यू आ गई डेल आ गया U1 आ गया और डॉट में DR सदिश, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी डेल R अपॉन डेल U1 और वैल्यू कितनी थी DU1 प्लस वैल्यू थी डेल R अपॉन वैल्यू थी डेल U2 और वैल्यू थी DU2 प्लस वैल्यू आ गई डेल R अपॉन वैल्यू आ गई डेल U3 और वैल्यू आ गई DU3 आ गया। ठीक है, कंपेयर कर दें दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को यदि कंपेयर करें तो देखो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है, चाहे A डॉट B लिखें चाहे B डॉट A लिखें, डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, क्रम विनिमय संबंध का पालन करता है ना, कम्यूटेटिव रूलों को फॉलो करता है। यानी मैं क्या लिख दूं, देखो DU1 का कोएफिशिएंट इधर कितना आ गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया और इधर कितना बन गया 1 बन गया, यानी डेल R अपॉन वैल्यू आ गई डेल U1 डॉट वैल्यू आ गई डेल U1 तो इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसी तरीके से डेल R अपॉन वैल्यू आ गई डेल U2 डॉट वैल्यू आ गई डेल U1
du2 का कोएफिशिएंट इधर कोई नहीं है, फैक्टर कितना बना, 0 आ गया। और इसी तरीके से डेल r अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल u3 और वैल्यू आ गई डॉट में वैल्यू आ गई डेल u1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 0। दैट मीन्स अगर ये दोनों पैरामीटर सेम हैं तो वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। और अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास डिफरेंट हैं तो वैल्यू कितनी बन गई, 0 बन गई। तो जो हमने क्वेश्चन में कहा इन तीनों इक्वेशंस को मिलाकर मैं क्या कह सकता हूँ, है ना, जैसे 3 रिजल्ट हमने इस इक्वेशन से कैलकुलेट किए, ऐसे 3 इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे 3 रिजल्ट अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब डेल r अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल ui डॉट वैल्यू आ गई डेल uj। अगर दोनों सेम हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी, 1। कब, जब i इक्वल टू j हो। और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। कब, जब i डज नॉट इक्वल टू j हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही था। तो क्वेश्चन यही था कि हमारा इसको हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। तो ये हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर दिया। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।